लक्ष्मी जी दिल्ली से। मेरे प्राण प्यारे गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि नमन। महाराज श्री, मेरे शरीर के पति भजन में और वृंदावन आने में सहयोग तो करते हैं, किंतु शराब पीते हैं। प्रायः शराब पीकर राधा नाम और चतुरासी जी का पाठ जोर जोर से करते हैं। वो वृंदावन वास भी करना चाहते हैं, कृपया मार्गदर्शन। असत वस्तु को नहीं छोड़ पा रहे पर सत को पकड़ रहे हैं, इसलिए उनको हम प्रणाम करते हैं। असत वस्तु को ना छोड़ना उनकी आसक्ति और असमर्थता है, लेकिन सत वस्तु का आदर करना और सत वस्तु को स्वीकार करना ये उनका परम सौभाग्य है। वो ठीक हो जाएगा, उसमें अमंगल नहीं हो सकता। मान लो असत वस्तु मदिरा है, उसको नहीं छोड़ पा रहे कुप्रवृत्ति के कारण, पर उन्होंने राधा नाम स्वीकार किया है, श्री जी का जस, तो निश्चित आज नहीं तो कल सूर्य उदय होगा ज्ञान का और असत आदत खत्म हो जाएगी। श्री जी बड़ी कृपालु है, किसी तरह प्रभु को पकड़े तो उनका सद्भाग्य है, उनका सौभाग्य है, कोई बात नहीं है। आप ऐसे ही चलो, धीरे धीरे ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाएगा। दवा लेने लगे ना, स्वस्थ हो जाएंगे, कोई परेशानी। यही तो खास बात है, जब हम बुराई नहीं छोड़ सकते तो अच्छाई क्यों छोड़े। इसमें खास बात यह है कि बुराई तो हम छोड़ नहीं पा रहे, तो हम अच्छाई पकड़े ही ना। ठीक है, हमारा कुसंग, हमारा दुर्भाग्य कि हम बुराई नहीं छोड़ सकते, पर हम श्री जी को भी नहीं छोड़ेंगे, प्रभु आपको भी नहीं छोड़ेंगे। अब आपको छुड़ाना हम तो गले पड़ गए। ये भी एक भक्ति का अंग है, ये भी एक भक्ति का अंग, विशुद्ध नहीं कह सकते पर भक्ति का अंग है कि हम बुरे हैं, माना बुरे हैं, पर आपके हैं तो वो इतने सामर्थ्यशाली हैं, वो किसी भी रूप में आपको मुक्त करवा देंगे। जिस समय डॉक्टर पर्ची लिख के देगा ना कि अगर आप पिए तो गए, तो वही तो है, छुड़वा देंगे। कोई लोग कोई कारण बना देंगे, कोई न कोई विषय ऐसा रख देंगे, ठीक कर लेंगे। बहुत बढ़िया डॉक्टर है ठाकुर जी। पर ये प्रशंसनीय बात है कि वो निंदनीय है, निंदनीय नहीं छोड़ सकते, पर हम प्रशंसनीय को क्यों छोड़ दें। तो ये सौभाग्य है। कैस्यु पापी क्यों न हो, हरिवंश नाम जो ले, अलक लड़े तीरीज के, मैल खवाशी दे। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। बहुत से ठीक हो गए, बहुत से ठीक हो गए, बहुत से पतित महात्मा बन गए, केवल पकड़ा भगवान को। कोई महात्मा बन के भगवान को थोड़ी पकड़ता है, नहीं, भगवान को पकड़ने के बाद महात्मा बनता है। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समंतव्या। ये भगवान की उदारता देखो। अपिचेत सुदुराचारो, सु माने होता सांगोपांग, सांगोपांग दुराचार करता, मतलब कोई कमी नहीं रखता, पर उसने एक मन में ठान ली कि भगवान के सिवा कोई हमारा रक्षक नहीं। भगवान कहते मैं महात्मा बनाऊंगा, मैं आज्ञा करता हूं, उसे मानो, महात्मा है। जैसे सूर्योदय होने के पहले ही अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे ही भगवान के शरण होने के पहले ही ऐसे ज्ञान का प्रकाश भगवान करने लगते हैं। ये शुरू हुआ ज्ञान का प्रकाश, अभी ज्ञान उदय नहीं हुआ, उसका प्रकाश शुरू हुआ कि नशे में भी जहां माता बहनों की गालियां दी जाती, लड़ाई झगड़ा किया जाता, नालियों में पड़ा है, वो चतुरासी गा रहा है वो राधा नाम गा रहा है जीव, तो ये चलेगा आगे, धीरे धीरे ठीक हो जाए। अब ये लिख रहे कि सब पियो और गाओ पर यदि वो नहीं छोड़ पा रहा तो प्रभु का नाम पकड़ लिया तो मंगल हो जाएगा। अपचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समंतव्या सम्यक व्यवसिता। ऐसा भगवान कहते क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, उसे मैं शीघ्र धर्मात्मा बनाऊंगा। क्योंकि किसी भी तरह से भगवान को पुकारे जीव तो भगवान का अंश है ना, प्रकृति के आकर्षण से वो ये सब आचरण बन जाते हैं, माया के आकर्षण से, पर है तो भगवान का बच्चा ही ना, भगवान का ही तो अंश है ना। जिस दिन वो अपनी भूल मिटा दिया महात्मा बन गया। भूल ही तो है केवल एक, ऐसा नहीं है कि कोई कितना भी गिर गया हो उसको उठने का चांस नहीं। यही हमारे भगवान के दरबार की महिमा है, कितना भी गिर गया हो कोई, उठने का वो तब भी चांस है, क्योंकि भगवान का अंश, भगवान का बच्चा है, वो भगवत प्राप्ति का अधिकारी है। यदि वो चाह ले तो बस किसी भी तरह प्रभु से जुड़े, उसका मंगल ही मंगल, पक्का मंगल ही मंगल, पक्का, इसमें कोई संशय नहीं। गीता वृंदावन से। गीता जी। रविकांत नामदेव।
श्री राधा वल्लभ लाल की कृपा से फेसबुक द्वारा आपके दर्शन व नाम महिमा सुनी, तब से श्री राधा नाम की शरण में हूँ। मैं पूर्ण श्रद्धा, निष्ठा व विश्वास से आपकी शरण आया हूँ। आपकी आज्ञा व अनुशासन में रहते हुए इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहता हूँ। सौभाग्य अहोभाग्य, भगवान नाम जप करते रहो, शास्त्र का स्वाध्याय करो, सत्संग सुनो, गंदे लोगों से, गंदे आचरणों से, गंदे भोजन से बचो। जो बुद्धि में प्रकाश हुआ है ना कि मैं इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहता हूँ, ये बहुत जन्मों के पुण्यों का फल मिल गया। मानो कोई भी जीव संसार से जब मुक्त होना चाहता है तो व्यक्त और अव्यक्त सब महात्मा उस पर बिना मांगे कृपा करते हैं। अगर वो कृपा न करे तो अपने लोग चल ही नहीं सकते इस मार्ग में, क्योंकि प्रभु को देखा नहीं, केवल उनकी बात सुनकर पूरा विश्व का भोग त्याग करके हर कष्ट सहते हुए चल रहे हैं। इसमें महात्माओं की कृपा होती है। जो अव्यक्त सिद्ध महापुरुष है वो धैर्य देते हैं, वो कृपा करते हैं, वो हमें घसीटते हैं। नहीं तो हमने देखा नहीं प्रभु को, मतलब कोई भी चल रहा है, प्रभु को देखा नहीं, प्रभु से बातचीत नहीं हुई, केवल सुन के उनकी बात और उनके लिए चल दिए, और विपत्तियां, दुख, अपमान, निंदा सब कुछ सहना पड़ रहा है, फिर भी वो कदम आगे बढ़ा रहा है। इसका मूल कारण क्या है? अव्यक्त अव्यक्त महापुरुषों की कृपा उस पर है। अब आगे भगवान उसका इसी बात से स्वागत करते हैं कि मुझे देखा भी नहीं, केवल मेरी बात सुनकर मेरे लिए सब कुछ त्याग दिया। भगवान उसे हृदय से लगा लेते। आप आश्रय लेकर भगवान का और भजन करो, प्रियालाल का शरणागत होकर वो भजन करो, जीवन की सार्थकता यही है। मनमोहन दास जी, महाराज जी आपके श्री चरणों में नमन। तालू में जीवा लगाकर मानसिक जप करने की विधि बताकर आपने महान उपकार किया है। इस निमित्त दास की ओर से भेंट ये श्लोक श्री हरिप्रिया जी का। मम नाम सहस्त्राणी राधा नाम सकृत स्मरः, जो जपेत सदा राधा न जाने तस्य किम फलम। खुद जपिए और आंतरिक हृदय से दैन्य रहिए। ये कृपा से होता है, अपना कोई बल नहीं है। कहीं अपना बल जागृत हो गया तो ये रुक जाएगा। अहम से भजन मार्ग रुक जाता है, दैन्यता से भजन मार्ग प्रकाशित होता है। अगर आप राधा कह रहे हैं तो ये आचार्य की कृपा है, गुरु की कृपा है, धाम की कृपा है, तभी नाम निकल रहा है। इसलिए दैन्य रहिए, कभी उसका अहम जनित सुख मत लीजिए। अहम जनित सुख से फिर दोष दर्शन शुरू हो जाता है। हाँ नो, ठीक है। देखो इसमें एक बात समझना है, हम संतों के कृतज्ञ नहीं होते, हम संतों की अधीनता स्वीकार करते हैं। कृतज्ञता में होता है आपने किया, ये कृतज्ञता से नहीं निपटने वाला, ये अधीनता से निपटता है। उनकी आज्ञा के अधीन है, हम उनके लिए क्या कृतज्ञता। जैसे आचार्य हैं, गुरुदेव, इनकी कृतज्ञ नहीं हुआ जाता। ये तो हमारे प्राण है, ये तो हमारे जीवन है, ये हमारे प्राण और जीवन नाथ हैं। क्या कृतज्ञता, समझ आया ना? कृतज्ञता दूसरों से, दूसरों के द्वारा की हुई उपकार की कृतज्ञता। लेकिन ये उपकार थोड़ी, ये तो हमारे जीवन है। रसिक जन, गुरुजन, आचार्यजन, ये हमारे प्राण हैं, ये हमारे जीवन है। इनके लिए क्या कृतज्ञता, हमारा कोई अस्तित्व ही न रह जाए, इनकी आज्ञा में ऐसा जीवन समर्पित हो, यही भेंट है, यही हमारी प्रसन्नता का हेतु है। समझ रहे ना? हमारी को मतलब सब संतों के हृदय आप नाम जप करें, प्रेम पुलकित रहे, यही हमारी भेंट है। आप इस जीवन में अधर्म का त्याग कर प्रियालाल के चरणों के अनुरागी हैं, यही हमारी भेंट है। समझ रहे ना? दुर्गेश रजक जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, इस अदम को कोई ज्ञान नहीं है, भगवत प्राप्ति के लिए मैं सबसे पहले क्या करूं, कृपया मार्गदर्शन करें। आज का सत्संग सुना था क्या? तो आज के सत्संग में इसका उत्तर था, सबसे पहले हमें स्वीकार करना है श्यामा श्याम के सिवा हमारा कोई नहीं है। फिर दूसरी बात स्वीकार करनी, हमने जो कुछ भी अपना मान रखा है वो श्यामा श्याम का था, श्यामा श्याम का है और श्यामा श्याम का ही रहेगा। इसलिए ना कुछ मेरा है और ना मैं किसी का हूं, मैं श्यामा श्याम का हूं। जब ये बात अंदर आती है तो भगवत प्राप्ति के लिए मानो आपने कमर कस ले और फिर इसका जब आचरण में उतार लेते हैं तो हमारी साधना बन जाती है। एकमात्र प्रभु के सिवा कोई हमारा नहीं। अब हमारे माता पिता भाई बंधु जो भी हैं वो प्रभु के ही स्वरूप हैं। हमारा जो कर्तव्य उनके प्रति है, प्राणपन से उस कर्तव्य को करें
और यही मांगे कि हे प्रभु इस सेवा का फल हो कि आप प्रसन्न हो जाओ। इसी से भगवत प्राप्ति। नाम जप का यही फल मिलता है कि गुरु चरणों में हमारी पहुंच हो जाती है। जैसे हम क्या जाने कौन गुरु है हमारे, हम क्या जाने कि हमें कहाँ जा करके उपदेश लेना चाहिए, तो हम पहले नाम जप शुरू करते हैं। तो नाम जिनका शुरू करते हैं वो गुरुदेव ही है, जगत गुरु भगवान श्री हरि। उनका जब हम नाम जप करते हैं तो वही हमें कृपा करके जिस रूप में स्वीकार करना होता है वहां पहुंच जाते हैं। नाम जप का फल हुआ गुरुदेव की प्राप्ति, और गुरुदेव की प्राप्ति का फल हुआ नाम की आसक्ति। अब जी नहीं सकते नाम के बिना। ये कहते नाम बेकार हो गया तो बिल्कुल गलत बात है, किसी की बात मत मानना। नाम अविनाशी सच्चिदानंद में कभी बेकार नहीं हो सकता, कभी बेकार नहीं हो सकता, कभी किसी की ताकत नहीं। एक बार बोला राधा और इसको कोई नष्ट कर दे, ऐसा कोई पाप नहीं, ऐसा कोई कर्म नहीं, ऐसा कोई देवता नहीं। यह अमोघ अविनाशी सच्चिदानंदमय, समझ रहे हो। हाँ, प्रेम रस प्राप्ति के लिए उस नाम की कृपा से जब गुरुदेव वही नाम देते हैं और उनके आदेश का हम पालन करते हैं तो हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है। समझ रहे ना कि मेरे में तो कोई सामर्थ्य नहीं, मेरी गुरु कृपा से नाम चल रहा, मेरी गुरु कृपा से साधन बन रहा, कृपा ही मेरे जीवन। अहंकार गलित होना, दैन्यता आना भगवत प्राप्ति का स्वरूप है। तो इसलिए कहा जाता है कि गुरुदेव की शरण जाओ, क्योंकि अहंकार और किसी साधन से कुछ नहीं होगा। जो भी साधन करोगे उसका अहंकार को हो जाएगा। 4 वर्ष से हमने अन्न नहीं पाया, इतने महीनों से मैं मौन हूं, इतने तीर्थों का मैंने इतना दान किया, वो सब अहम में बैठ रहा है, तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। और जब गुरु शरण हो जाता है, ये रहस्य समझता है, तो उसको लगता है मैं तो तिनके की तरह हूं, मेरे से जो कुछ हो रहा है भगवान गुरुदेव करवा रहे हैं तो हो रहा है, नहीं तो मेरी सामर्थ्य कहाँ। अगर मैं कर लेता तो बहुत जन्म व्यतीत हो गए, अब तक भगवत प्राप्ति हो जाती। अब तक जो हमें प्राप्त हो रहा है वो गुरुदेव की कृपा से हो रहा है, तो अहंकार गलित हो जाता है।